अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब मलिक है और मैं नैयर मोटर कंपनी में मैनेजर मार्केटिंग हूँ। आज हमारे पास ये है रिंको आरिया, जो कि पाकिस्तान की सबसे सस्ती ईवी कार है। ईवी एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस सेगमेंट में हमारे पास पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इससे पहले एमजी थी, जो कि 80 लाख रुपए की गाड़ी है। ये रिंको जो है हमने लॉन्च की है 27 लाख रुपीज़ में, जिसमें टैक्स वगैरह सब इंक्लूडेड है। रिंको आरिया जो है बेसिकली 200 किलोमीटर्स चलती है फुल चार्ज में, और फुल चार्जिंग टाइम इसका 5 आवर्स है। 5 आवर्स में ये 10 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, जो कि 270 रुपीज़ बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली। गाड़ी के अंदर 2 मोड्स हैं, एक नॉर्मल मोड है और दूसरा स्पोर्ट मोड है। नॉर्मल मोड पे ये गाड़ी की रेंज होती है 200 किलोमीटर्स और इसकी टॉप स्पीड होती है 62 किलोमीटर पर आवर। अगर आप स्पोर्ट मोड पे चलाते हैं तो गाड़ी जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पे और इसकी रेंज कम हो जाएगी 140 किलोमीटर की। इसके अंदर आपको ABS ब्रेक्स मिलेंगे, रेयर पार्किंग कैमरा मिलेगा और पार्किंग सेंसर्स भी हैं इसमें। AC हमारे साथ पास स्टैंडर्ड होता है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर एयर बैग्स नहीं हैं, लेकिन आपके पास ABS ब्रेक्स हैं और AC स्टैंडर्ड है। सीट बेल्ट्स इसके अंदर स्टैंडर्ड आते हैं, एयर कंडीशनिंग एंड ABS ब्रेकिंग। एडजस्टेबल हेडलाइट्स हैं इसके अंदर और आपको मिलेंगे एलॉय रिम्स एज स्टैंडर्ड एज वेल। गाड़ी के अंदर 17 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर है, 17 किलोवाट की बैटरी है। अभी हमने लॉन्च की है ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 4 कलर्स में, लेकिन हमारा फ्यूचर प्लान है इसको 10 कलर्स में लेके आने का, जिसके अंदर आपको रेड, ब्लैक, वाइट स्टैंडर्ड मिलेंगे। इसके अलावा आपको मैरून, ब्लू और स्काई ब्लू कलर भी मिल सकता है। बोनट इस गाड़ी का रिमूवेबल है। उसकी वजह ये है कि अनलाइक कन्वेंशनल कार्स इसके अंदर जनरल मेंटेनेंस कुछ भी नहीं होती, जैसे कि रेडिएटर वगैरह, इंजन ऑयल वगैरह आपने चेक करना नहीं है इसका, तो इसलिए आपको बोनट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो जनरल मेंटेनेंस की होती है, जिसमें आपकी अगर बैटरी आपको रिप्लेस करनी हो या विंडस्क्रीन वॉशर में पानी डालना हो, ब्रेक ऑयल है अगर ये चेक करना हो, और ये जनरल मेंटेनेंस के लिए आप फिर हैच बोनट इसका हटा दें ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें इस छोटी सी स्पेस को। बोनट के अंदर हमारे पास एक विंडस्क्रीन वॉशर है, ब्रेक बूस्टर है, AC का कंप्रेसर, कंडेंसर और एक छोटी सी बैटरी है। ये आपकी ऑक्सिलरी बैटरी हो गई जो कि AC हेडलाइट्स वगैरह चलाती है। ये आपका फ्यूज़ बॉक्स हो गया, ये विंड स्क्रीन वॉशर, ब्रेक बूस्टर, ये आपका AC का कंप्रेसर, सामने कंडेंसर है उसके, और वहाँ कोने में एक आपका ABS कंट्रोलर है। I've been using this Rinko Aria for last 2 months now. गाड़ी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और हमारी ये चार्जिंग टाइम वगैरह भी बहुत इसका अच्छा है। रेंज 200 किलोमीटर्स की क्लेम करती है, लेकिन रियल लाइफ में ये 180 तो आपको दे ही देती है रेंज, क्योंकि ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। पार्किंग करके हम खाना वाना खा रहे होते हैं, बाहर AC चल रहा होता है, तो 180 किलोमीटर्स तो हमें मिलती है रेंज इसकी हर हालत में। डेली यूज़ के लिए गाड़ी बेहतरीन है। सिटी यूज़ ऑब्वियसली, हाईवे पे जाने का हम ट्रैवल नहीं करते इतना, क्योंकि रेंज लिमिटेड है 200 किलोमीटर्स की, तो अप एंड डाउन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन शहर के अंदर परफेक्ट है। 140-150 किलोमीटर्स की ड्राइव होती है हमारी रोज़ की, जो कि ये ईज़िली कवर कर लेती है। रात में जब हम घर पहुँचते हैं तो लाइक 20-30% बैटरी रिमेनिंग रहती है हमारे पास। AC हम फुल टाइम यूज़ करते हैं, चाहे जितनी भी गर्मी हो। AC बहुत अच्छा काम करता है। इसका ब्लोअर की भी 3 सेटिंग्स है, तो पिछले दिनों जो हीट वेव चल रही थी उसमें भी हमें कोई इशू नहीं था, इसमें बिल्कुल सही AC परफॉर्म कर रहा था। साउंड सिस्टम बड़ा अच्छा है इसका, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है हमारा ये बिल्कुल सब कुछ। तो आपका म्यूज़िक भी फ़ोन से चलता है, कॉल्स वगैरह रिसीव हो जाती हैं। यू कैन इवन डायल फ्रॉम दिस। 2 मोड्स हैं इसमें, एक स्पोर्ट मोड है और एक नॉर्मल मोड है। तो स्पोर्ट मोड पे इसको 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है हमें, और एक्सेलरेशन जो है 0 to 100 8 सेकंड्स में होता है, जो कि टोयोटा ग्रैंडी और होंडा सिविक से भी ज़्यादा तेज़ है।
इको मोड पे हमारे पास लिमिटेड है टॉप स्पीड जो कि 62 किलोमीटर्स पर आवर है, लेकिन वो भी नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में हमें कोई इशू नहीं होता। इको मोड पे चलती रहती है गाड़ी। कभी ओवरटेक करना हो या स्ट्रेट खाली रोड मिल जाए तो हम स्पोर्ट मोड पे डाल देते हैं ऐसे, वरना तो इको पे ही चलती है सारा टाइम ये गाड़ी ज़्यादातर। गियर बॉक्स आप देख सकते हैं, फ़िज़िकली गियर बॉक्स तो इस गाड़ी में है नहीं कोई, लेकिन 3 ड्राइव मोड्स हैं, लाइक ड्राइव, न्यूट्रल एंड रिवर्स, जिसमें आपको रिवर्स में रियर कैमरा भी मिलता है और पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। तो पीछे कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोलिजन का ख़तरा होता है तो यहाँ पे आपको बता भी देता है, प्रॉक्सिमिटी अलर्ट भी आ जाता है इसका। तो ओवरऑल गाड़ी बहुत बेहतरीन है, बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐसे हैं जो यहाँ पाकिस्तान में बड़ी गाड़ियों में भी नहीं है। ओवरऑल मेरा रिव्यू तो ये है गाड़ी के बारे में, गाड़ी बेहतरीन है, प्राइस भी इसकी रीज़नेबली प्राइस्ड गाड़ी है छोटी गाड़ियों के हिसाब से। और डेली यूज़ के लिए आपके पास अगर ये सेकेंडरी कार है घर में तो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ। फ्यूल आपने देख ही लिया है कि रोज़ बरोज़ फ्यूल की प्राइस बढ़ती जा रही हैं। ये हमें रोज़ लाइक 250-260 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी में फुल चार्ज होकर हमें देती है गाड़ी, जो कि पेट्रोल से तो लाइक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट है ये पेट्रोल की। महीने में तकरीबन 6,000 रुपये की बिजली लगती है। नॉर्मल कार की आपकी लाइक 50-60 हज़ार रुपये का फ्यूल खाई जाती है गाड़ी महीने का। तो देखा जाए तो बहुत इकोनॉमिकल कार है ये, आपका एक साल में 9-10 लाख रुपए की सेविंग होती है इसमें फ्यूल और जनरल मेंटेनेंस की वजह से। तो ओवरऑल आई हाईली रिकमेंड दिस कार ड्यूरिंग दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। बाकी सर अब आप रोड पे देखेंगे गाड़ियाँ तो आपको और आइडिया होगा इसका।